मस्तक धरे अरु राम भजन से प्रीत राम चरण में प्राणिया गया जमारो जी। सर्वारिष्ट हरम सुखे करमणम शांत्यास्पदम भक्तिदम स्मृत्या ब्रह्मपद प्रदम स्वरसदम प्रेमास्पदम शाश्वतम मेघश्याम शरीराच्युत पदम पीतांबरम सुंदरम श्रीकृष्ण सततं व्रजामि शरणं कायेन वाचा धिया। प्रणाम करते हैं महाप्रभु स्वामी श्री रामचरण जी महाराज के श्री चरणों में, जिन्होंने भक्ति ज्ञान वैराग्य सत्संग का निरूपण देते हुए मानव मन को माया जाल और मोह आवृत संसार से मुक्त करने का ज्ञान प्रदान किया है। प्रस्तुत संदर्भ में चातुर्मासीय प्रवचन की अविरल धारा में 11वें स्कंद में द्वारिका धाम में वसुदेव जी नारद जी को सत्संग के रूप में प्रश्न पूछते हैं और नारद जी निमि राजा योगेश्वर का संवाद श्रवण कराते हैं। बड़ा मार्मिक संवाद श्रवण कराया गया। कवि नाम के योगेश्वर से राजा ने पूछा है भागवत धर्म क्या है। हरि नाम के योगेश्वर से राजा ने पूछा है भगवत भक्त के लक्षण क्या है। और अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर से पूछा है कि माया किसे कहते हैं। पार जाने का साधन प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर से पूछा है। और आविर्होत्र द्रुमिल पिपलायन इत्यादि ऋषियों के साथ चमस कर भाजन नव नव प्रश्नों को राजा ने महात्माओं के सामने अपने मन की जिज्ञासा के रूप में रखा है। और महात्माओं ने बड़ी आत्मीयता से सार गर्भित सब शास्त्रों का जो निचोड़ है वह निष्कर्षात्मक ज्ञान, संकलित ज्ञान राजा निमि को श्रवण कराया। उसकी चर्चा आपके हमारे बीच में चल रही है। थोड़ा मन भगवान में लगे इसलिए हम भगवान नाम का उच्चारण करेंगे। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि 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 गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि हरि बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नमस्ते वासुदेवाय
नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। राजा ने नवमे योगेश्वर से पूछा कि भगवान कब किस रूपों में किस युग में क्या क्या प्रारूप धारण करते हैं और कैसे पधारते हैं, ये प्रश्न पूछा गया। तो परम स्वतंत्र सत्ता परमात्मा ब्रह्म रूप में है, उनकी इच्छा सर्वोपरि है और उनकी मर्जी से ही वो संसार में पधारते हैं। और कुछ इशारा उनका बताया जा सकता है। सतयुग में श्वेत वर्ण, त्रेता में रक्त वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण पीतांबरधारी और कलयुग में कृष्ण वर्ण से भगवान अवतरित होते हैं। और उद्देश्य हर अवतार का धर्म से मनुष्यों की बुद्धि को तिराना है। माया में सब डूब रहे हैं, ममता में सब डूब रहे हैं, मोह में सब मर रहे हैं, वहां से उद्धार नहीं होगा। वो जीवन जीने का तरीका है, वहां लगाव मत रखो, सबकी सेवा करो, सब कार्य करो, पर मन की ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध वर डोरी। बात वहीं आ जाएगी वापस। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने, विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। सारे विश्व में व्याप्त केवल ईश्वर है। उससे अगर हम संबंध बनाएंगे, उससे अपनी ममता लगाएंगे, उससे मन लगाएंगे, उससे भावना जोड़ेंगे, तो अखिल चराचर विश्व में हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा। और ये संबंध अल्पकालिक है। मानो कोई आदमी टूर पे निकला है, यात्रा पे निकला है, प्रवासी बनकर के निकला है, और प्रवास के दरमियान वो अपने घर को ही भूल जाए, वो ये भूल जाए कि मैं यात्रा पे आया हूं। कितना कठिन हो जाएगा उन परिजनों के लिए जिनके बीच में से वो आया है। ठीक है, जहां तक वो जिंदा है, जहां तक ठीक है, पर जिस दिन वो रोग व्याधिग्रस्त हो जाएगा, वो अनजान देश उसकी मदद नहीं कर पाएगा। जो अपने होंगे वो उसकी चिंता करेंगे, जो पराये होंगे वो कहेंगे क्या पता कौन था, क्या था, कैसे था, किधर से आया था, जानकारी नहीं है। तो जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। और भगवान का जो संबंध है वो विश्व व्याप्ति है, क्योंकि विश्वाधिपति है वो, विश्वपति भगवान कहा जाता है उसको। कण कण में, अणु अणु में उसकी उपस्थिति है। भगवान अपने लिए कर्म नहीं करता है और भक्त अपने लिए नहीं जीता है। भक्ति आधार जिनका है, प्राणी मात्र में परमात्मा को देखते हैं वो, और एक परिवार की मदद करने की बजाय, एक परिवार की सेवा करने की बजाय
सारे प्राणी मात्र को वो अभय दान देते हैं, दया भाव से देखते हैं, करुणा से देखते हैं, प्रेम से देखते हैं और सेवा भावना से सेवा करते हैं। ऐसे अवतार भगवान के होते हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान की शरण में जब भक्त जाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो वो इस तरह से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आपके चरणारविंद इस संसार में उद्धार की नौका के समान है। और भक्त वृंद जब आपके चरणों में आकर के झुकते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, मानो वो आत्मोद्धार के जहाज में सवार होते हैं। एक अलग से लाभ मिलता है, एक अलग से लाभ मिलता है कि भगवान की पूजा, सेवा, आरती करने से, शरणागत होने से एक अतिरिक्त लाभ मिलता है। और वो अतिरिक्त लाभ यह है कि वो आपकी मन की इच्छा को खत्म नहीं करते हैं, वो आपकी इच्छा और कामना को पूरा करते हैं। आप जो इच्छा करहूं मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। जो आप भावना करोगे, जो आप इच्छा करोगे, जो आप संकल्प करोगे, जो आप चाहोगे, जहां चाहा होगी वहां राह होगी, ऐसा विचारवान लोग कहते हैं। तो चाहा तो आप करो। अब यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। भगवान ने कहा सब मिलेगा, तो लोग बात क्या करते हैं, अरे ले ले लाओ लाओ, तो वो क्या क्या है प्रसाद, क्या क्या है, लाओ लाओ। अरे बोले अभी प्रसाद थोड़ी है, पहले कथा सुन, फिर कीर्तन कर, फिर पहले आरती कर, फिर आरती के बाद प्रसाद मिलेगा। अरे यार वो तो 11:15 बज जाएगी, अरे 12 बज ही जाए, प्रसाद तो मिलेगा नहीं। पेला नहीं मिलेगा, प्रसाद पेला नहीं मिलेगा, वो रूल्स रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ है। संसार मनुष्य की आवश्यकता है, आहार, विहार, व्यवहार, विनोद, मनोरंजन, सब मनुष्य की आवश्यकता है। वो सब सुलभ होगा यथा योग्य भाग्य और कद के अनुसार, कर्मों के अनुसार सबको फल मिलेगा। जिनने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार तदनुकूल सबके पैकेट तैयार पड़े भगवान के यहां, तुरंत वितरण किए जाएंगे। बस एक मनुष्य में वो सब्र नहीं है। मैंने एक कहानी पहले यहां प्रतापगढ़ राम द्वारे में सुनाई थी, वो फिर याद आ रही है मेरे को। कभी सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी और एक आदिवासी जा पहुंचा उस प्रसाद को लेने के लिए, सत्यनारायण भगवान की। तो वो जो प्रसाद आई उसमें एक खुशबू थी, और वो जो उसने प्रसाद खाई उसमें एक स्वाद था। ऐसा स्वाद उसने कभी घर के भोजन में चखा नहीं था। अपनी समाज की रीत भात में भी ऐसा उसने स्वाद नहीं चखा था,
क्योंकि नूतरा आता था और नूतरे में बाटी दाल लेकर के अपने घर आ जाते थे और सूखी सूखी बाटियां और दाल खा लेते थे। कभी ऐसा खुशबूदार भोजन उसने नहीं पाया था। तो उसने पूछा, भाई साहब ये क्या बना, कैसे बना, ये ऐसा स्वाद वाला कि उंगलियां चाटते रह जाओ। उन्होंने कहा, इसको शीरा और हलवे का प्रसाद कहते हैं, ये सूजी से बनाया जाता है। कैसे बनता है, इसका तरीका बताओ। बोले 4 चीजों की जरूरत रहती है, इसमें घी लगता है, सूजी लगती बाजार में आती है, शक्कर लगती है, पानी लगता है, सिकाव लगता है, सेक के तैयार किया जाता है और फिर अपनी अनुसार, इच्छा के अनुसार कुछ चीजें विशेष महत्व की दाने वाली है, इलायची, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो आप कतरन बना के इसमें डालो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये काहे का होता है? उन्होंने कहा ये आटे की सूजी बनती है, एक विशेष प्रारूप है आटे की बजाय। वो घी बोले वो यही जो बाजार में मिलता है, शक्कर बोले वो कॉमन सब मिलता है, ठीक है। अब भील की उस आदिवासी की आदत थी, उस जमाने में वो कोई अगार बघार लगाते नहीं थे, डायरेक्ट पानी चढ़ा देते थे चूल्हे पर और पानी जब उबलने लग जाता था तो उसमें कोई सब्जी डाल देते, दाल डाल देते, उसी में मर्चा डाल देते, उसी में हल्दी और धनिया जो कुछ डालना होता उसी में डाल देते और उसी को पक जाने के बाद में परोस के खा लेते थे। इसी तरह उनके यहाँ खिचड़ा, राबड़ी, जो कुछ भी बनता था वो इसी तरह से बनता था कि पहले पानी चढ़ा देते थे और पानी चढ़ा करके और फिर उसमें वो सब आइटम डाल देते थे। ऐसा ही उसने किया। बाजार से खरीद के ले गया सूजी, बाजार से खरीद के ले गया घी, शक्कर, बाजार से खरीद के ले गया वो सारा सामान जो जो उसमें डालने का। लेकिन घर जाके उसने क्या किया कि वहां चूल्हा जलाया और चूल्हा जला करके पहले पानी रख दिया। अब पहले पानी में उबाल आ गया, फिर उसने वो सूजी डाल दी और सूजी डाल करके उसने फिर वो घी भी डाल दिया, फिर उसने शक्कर भी डाल दी। वो तो मीठी मीठी राबड़ी हो गई। उसने कहा, यार उस आदमी ने सही रास्ता नहीं बताया। ये तो अपने यहां घर में बनती वही चीज है, खाली वो फीकी फीकी राबड़ी खाते थे और ये मीठी मीठी हो गई, इतना सा फर्क है। लेकिन वो चीज नहीं बनी जो उस कथा में, प्रसाद में अपन ने पाया था। फिर बात करेंगे उससे चलते। क्यों भाई साहब, आपने यार सही रास्ता नहीं बताया हमको, आपने यार वो जो यहां प्रसाद मिला था वो प्रसाद की विधि नहीं बताई। क्यों? स्वाद ही नहीं आया। अरे मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, आप क्या क्या लेके गए? उन्होंने कहा बकायदा मैं घी लेके गया, मैं शक्कर लेके गया, मैं सूजी लेके गया, मैं वो ड्राई फ्रूट की कतरन भी लेके, मिक्सिंग सब कुछ लेके गया। अच्छा ये बताओ तुमने घर पे जाके क्या करा? बोले मैंने घर पे जाके चूल्हा जलाया और जैसे कि हमेशा पानी चढ़ाते हैं बस वैसा ही पानी चढ़ा दिया। फिर बोले बस, फिर मैंने वो डाल दिया सूजी और घी डाल दिया, फिर मैंने वो शक्कर डाल दी, पानी तो था ही पहले से। अरे बस यही गड़बड़ तुमने करी, यही गड़बड़ हो गई। ये विधि में गड़बड़ है तुम्हारे, मेरे बताने में गड़बड़ नहीं है। मेरा बताना बिल्कुल कंप्लीट है, आपका पालन करना डिफेक्टिव है, गलत है आपका तरीका। तो क्या करना था? उन्होंने कहा सुनो, पहले घी डालो, फिर सूजी डालो
उस सूजी को इतना सेको कि चारों तरफ घर में महक 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 खुशबू ही खुशबू आ जाए और सबके मुंह में पानी आ जाए, आज हलवा बन रहा है, कहीं जल ना जाए, पानी डाल दो जल्दी। फिर वो जब खुशबू आने लग जाए, भूरा भूरा हो जाए, वो सफेद से भूरा हो जाए, उसमें पानी डाल दो। जितना वो सहन कर सके उतना ही पानी डालना, ज्यादा नहीं डालना। और जब वो लाल लाल होने लग जाए, सेकते सेकते वो पानी डाला हुआ शीरा जब लाल लाल हो जाए, तब उसमें शक्कर डाल देंगे। फिर उसमें से पानी शक्कर का बनेगा, फिर वो पानी छोड़ेगा, उसकी सिकाई करियो, भगवान को नैवेद्य लगाइयो और भगवान को नैवेद्य लगा करके तुम सबको वितरण करिए। देखिए स्वाद आएगा कि नहीं आएगा। इतनी विधि जब उसको बताई गई तो उसे सब कुछ समझ में आ गया। अब यहां घोटाला क्या है? यहां घोटाला यह है कि पहले से कहा ऋषि मुनियों ने कि सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़ के पहले ब्रेकफास्ट करो, नाश्ता करो। सावधान, उससे पहले एक और बात कही है, सहस्त्रम स्नानम आचरेत। 100 काम को छोड़ करके जिमो तो सही, पर डायरेक्ट बिस्तर से उठ के ही रोटले पर मत पड़ो, खाने की तरफ मत दौड़ो। सहस्त्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम को छोड़ करके पहले स्नान कर लो। और सुनो, एक और सावधानी बताई, लक्ष्यम विहाय दातव्यम। लाखों की लेन देन इधर उधर रहने दो, दान धर्म का काम पहले निपटा दो। और वहीं मत रुको, करोड़ काम की जिम्मेदारी है, पहले भगवान का स्मरण कर लो। कोटिम त्यक्त्वाम हरिम भजेत, भगवान का स्मरण पहले कर लो। अब दुनिया ने क्या करा, ज्यादातर नहाना ज्यादा जरूरी नहीं है, दान देना जरूरी नहीं है, भगवान की भक्ति के लिए टाइम निकालना जरूरी नहीं है। पहले भैंस को खोलो, फिर भैंस को बांधो, पहले बकरी को खोलो, फिर बकरी को बांधो, पहले घर से निकलो, पहले खेत पे जाओ। भगवान का काम तो बुढ़ापे में करते हैं, जवानी में थोड़ी जाते हैं क्या मंदिर। जवान का क्या काम मंदिर? संसार जब काम का नहीं रहे और संसार में से जब आप निकम्मे हो जाओ तब मंदिर जाया करो। अभी तो तुम जवान हो, अभी तो तुम्हें घर संभालना है, अभी तो यहां बहुत आवश्यकता है, बहुत लोगों की सेवा करनी है। जब हाथ धूजने लग जाए, जब घुटने दुखने लग जाए, जब कमर झुक जाए और जब दांत झड़ जाए, दिमाग में कुछ याद नहीं रहे, दूसरे की तुम सुनो ही नहीं, दूसरे को सुनाने की कोशिश करो, तब वह मंदिर में जाना, तब तुम्हारी घर में जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि घर की तो तुम सुनोगे ही नहीं। तो मंदिर में सुनना, जाके कथा आरती सत्संग कीर्तन भजन सुमरन वहां करना। इट मीन्स बेस्ट लाइफ हो जाए, जिंदगी जब बेकार हो जाए तब ले जाकर के मंदिर में रखना। अभी जब तक तुम्हारा बचपन है, तब जब तक तुम्हारे में जवानी है, रौनक है, तुम्हारी लाइट पड़ती है कहीं जाने आने से, निकलने से, घूमने से, और लोगों की आंखें चमकती है तुम्हें देख करके, तब तक कहीं मंदिर नहीं जाना, धर्म का लाभ नहीं लेना।
इंसान क्या हो गया, क्या हो गया? पशु घरंता नर घयो, भूल गयो सिंगन पूछ। एक हरि का भजन बिना, फिर रहा ऊंट का ऊंट कबीरा, फिर रहा ऊंट का ऊंट। बिना भक्ति के इंसान ऐसे अभिमान से घूम रहा है जैसे ऊंट निकल रहे हैं, मैं सबसे ऊंचा हूं। जीवन का दुरुपयोग हो गया, जीवन का दुरुपयोग हो गया। ध्रुव ने बचपन में पहले भक्ति करी, प्रहलाद ने पहले बचपन में भक्ति करी, क्या ब्याह नहीं करा? क्या ब्याह बच्चे पैदा नहीं किए? महाराज परीक्षित ने बचपन में धर्म की दीक्षा ली, गुरुओं से ज्ञान लिया, सत्संग किया, क्या उनने ब्याह नहीं किया? परोपकारी, धर्म परायण, दयालुता, न्यायप्रियता उनके भीतर पैदा हो गई। मानसिकता उस चश्मे की बन गई। बारंबार संत करुणा करते हैं। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष। राम राघव राम राघव राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। नहीं, मेरे को भी कठिनाई आई थी, पहले मेरे को भी गाना नहीं आता था, और कोई गाना बजाना मेरी कथा में करता तो मेरे को एकदम अड़चन होती थी, ये मत बजा। पर धीरे 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 इस मन को वापस रायगढ़ किया ना, तो फिर अब संगीत के बिना कथा करने में आनंद ही नहीं आता। तो थोड़ी देर ही कथा करता हूं। ये दिनेश जी के 2 घंटा करा करो, 9 बजे थी शुरू कर दो महाराज, तो 11 बजे तक मत छोड़ो। को आग्रह, अरे मैं क्यों दादा हूँ एकलो ज शुरू करूंगा ने एकलो ज रही जाऊंगा पाछा, बड़ी डर लागे मने। तुम्हारी कोशिश रे
कि भाई आज 11 से है तो 11 भी वांची लूं, अधिक मास है तो अधिक मास भी अधिक कर लूं, और फिर भागवती का ज्ञान पर भी थोड़ो मंथन चिंतन कर लूं, तो 1 घंटा के अंदर अंदर ये सब वही जाना चाहिए। क्योंकि घर गृहस्थी बड़ी जिम्मेदारी है। धर्म का लाभ यह है कि घर में शांति नहीं, मन में भी शांति चाहिए और तन में भी शांति चाहिए। सभी धर्म की क्रियाओं के पश्चात कहा जाता है ओम शांति ही सुशांति भवतु। और इसलिए महात्मा कहते हैं पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पहले पीछे प्रभु जी का ध्यान लगाया करो, पीछे शांति समान कोई तीरथ नहीं दूजा, शांति समान कोई तीरथ नहीं दूजा, दिन भर दूध की लगाया करो, दिन भर दूध की शांति समान कोई तीरथ नहीं दूजा, शांति चाहे दिन भर डूबकी लगाया करो, चाहे पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पहले पीछे प्रभु जी का ध्यान लगाया करो, पीछे शांति समान कोई जप नहीं दूजा, शांति चाहे दिन भर माला घुमाया करो, चाहे दिन भर पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पहले पीछे प्रभु जी का ध्यान, पीछे इसी में सारे कड़ावे जोड़ लो आप। दिन भर पूजा किया करो, दिन भर फूलड़ा उड़ाया करो, दिन भर दान किया करो, दिन भर मोहरा लुटाया करो। जितने भी प्रकार की पूजा के कर्तव्य हैं उन सब के कड़ावे इसमें जोड़ते जाओ। उद्देश्य मत भूलो, उद्देश्य मत भूलो। झुंझलाहट में, चिड़चिड़ाहट में, क्लेश में कभी कोई खींचतान में धर्म का आयोजन नहीं होता है।
जो भी आयोजन होता है समझ के साथ, शांति के साथ, तसल्ली के साथ होता है। अब इसका मतलब यह नहीं है फिर इसका मतलब यह नहीं कि जो सामूहिक प्रोग्राम चल रहे हैं और उनमें फिर अपने अलग हट जा, अभी मेरी बारी है, मैं अभी करूंगा, तू फिर दूसरी आरती उगेरना, अभी मैं प्रणाम करूंगा, दूसरे हट जाओ, अभी मैं पूजा करूंगा, दूसरे नहीं, अभी मैं दर्शन करूंगा, दूसरे साइड में। थोड़ा सामूहिकता को समझना पड़ेगा और एकांतिकता का जो भक्ति का पराक्रम है उसे पहचानना पड़ेगा। हमसे ज्यादा दूसरों के लिए अवसर रखना पड़ेगा, ये शांति वहां लागू होगी। इधर धक्का दिया, उधर धक्का दिया, उसका टाइम खराब किया, उसका टाइम खराब किया, उसको अवसर नहीं दिया, ये शांति नहीं। विधि है, शांति से भक्ति होनी चाहिए, शरणागति होनी चाहिए, विधि है, सुमरन होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, विधि है। पहले भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान का सुमरन प्रातःकाल से ही शुरू हो जाए। मध्याह्न काल परिश्रम करने का है, घर का काम, बाहर का काम, धंधा पानी, जो कुछ नौकरी, रोजगार, व्यवसाय, कर्तव्य, वो बाद का है। तो जो सुबह की पूजा करने से जो शांति स्थापित होती है, जो खुशी स्थापित होती है, वो दिन भर का जो काम का वजन है उसको भी सहजता से धारण कर लेती है बुद्धि। भूल गए लोग, तो सुबह से ही धंधे में लग गए, बचपन से ही ब्याह कर दियो, बचपन से ही लग गए गोरख धंधे में, दुनियादारी के। फिर समस्याएं खड़ी हो गई, संसार कठिन हो गया, क्लेश बढ़ गए, और क्लेश बढ़ गए तो आत्महत्याएं कर ली, भूत प्रेत बन गए। अब ये जो मनुष्य जीवन है ये 70, 80, 90, 100 साल का, और वो जो प्रेत आत्मा की योनि है वो 400 साल, 500 साल, 300 साल की मिली। फिर उसमें टिकावड़ा कहीं नहीं। यहां प्रश्न आ गया चमस नाम के योगेश्वर से। राजा निमि पूछ रहे हैं चमस नाम के योगेश्वर से,